Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to talk about the poem named Success is Counted Sweetest by Emily Dickinson. तो एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइट है। इनकी ये पोएम 1859 में लिखी गई और 1864 में पब्लिश हुई। सो एज इट्स टाइटल रिप्रेजेंट सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, तो यहाँ पर सक्सेस किन किन लोगों ने कैसे कैसे काउंट किया है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि हर एक के लाइफ में सक्सेस का मतलब डिफरेंट है। तो ऐसा ही कुछ मीनिंग यहाँ पर निकलता है। इस पोएम को पढ़ के पता चलेगा। आइए पढ़ते हैं इस पोएम को। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नियरर सक्सीड। दैट मीन्स सक्सेस का असली मतलब वही समझ सकता है जो सक्सेस के बिल्कुल पास से रह गया हो। मतलब कि जो सक्सेस होते होते रह गया हो या फिर जो फेल हो गया हो, बिल्कुल सक्सेस के नज़दीक पहुंचकर उसे ही सक्सेस का असली मतलब पता होगा। टू कॉम्प्रीहेंड एन नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। मतलब कि नेक्टर का मतलब है यहाँ पर अमृत। तो अमृत का टेस्ट तभी समझ आएगा जब आपने सबसे कड़वा टेस्ट किया हो। तो अमृत का टेस्ट उसे पता होगा जिसने बहुत सारी सोरेस्ट चीज़ें चखी हो, जिसने बहुत सारी कड़वी चीज़ें खाई हों। इसका दूसरा मतलब ये है कि यू मस्ट फेल टू हैव समथिंग इन ऑर्डर टू ट्रूली अंडरस्टैंड इट्स वर्थ। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं फेल होना पड़ेगा उसका ट्रू वर्थ समझने के लिए, उस चीज़ की असली कीमत समझने के लिए। तो इसका मतलब अमृत उसे अच्छा लगेगा जिसने कड़वा टेस्ट किया हो पहले। आगे एमिली डिकिंसन कहती हैं, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। यहाँ पर पर्पल होस्ट से मतलब लिया गया है कि जिस आदमी ने अपनी लड़ाई जीत ली हो, तो जिसने अपनी लड़ाई जीत ली वो अपना फ्लैग लहरा रहा है, वो भी ट्रू डेफिनेशन नहीं बता सकता विक्ट्री की, जीत की। तो अब कौन बता सकता है? एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन एयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रिम्फ burst agonized and clear. So as he defeated dying, मरता हुआ जवान जो जीत नहीं पाया पूरी तरह, वो बता सकता है, वो अच्छे से इस विक्ट्री का असली मतलब जानता है। उस मरते हुए जवान के कानों में जब ये जीत का सेलिब्रेशन होता है, मतलब कि कोई इंसान जीतते जीतते अगर वो मर भी गया है तो उसके कानों में अगर जीत का सेलिब्रेशन होता है, चारों तरफ उसकी आवाज़ आती है, तो ये उसके दुख को और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि जीत उसके लिए ज़रूरी थी। तो जिस तरह हम कहते हैं कि एक सेकंड की कीमत उससे पूछो जिसका एक्सीडेंट होते होते बचा, एक दिन की कीमत उससे पूछो जो पूरा दिन भूखा रहा। तो इसी तरह से यहाँ पर बोला गया है, सक्सेस की कीमत उससे पूछो जिसको सक्सेस मिली नहीं, वो बिल्कुल सक्सेस को छू कर निकल गया। तो बेसिकली ये यहाँ पर ये सक्सेस की डेफिनेशन हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि जिसको सक्सेस मिली है वो उसकी ट्रू वर्थ नहीं समझता। हाँ, लेकिन अगर वो कभी फेल होते होते बिल्कुल पास से निकलकर वापस से वहीं रह गया हो, या फिर धीरे धीरे करके उसने फेलियर को एक्सेप्ट करते करते फिर आगे चलकर सक्सेस हासिल की हो, वही सक्सेस का असली मतलब समझ सकता है। तो ये हम अपनी रियल लाइफ पे भी लागू कर सकते हैं कि अगर फेलियर मिला है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे की तैयारी करना और सक्सेस हासिल करना। तो जो इंसान ऐसे चलकर सक्सेस हासिल कर लेता है, फाइनली उसे सक्सेस का मतलब पता होगा, उसे सक्सेस की असली इम्पोर्टेंस पता होगी, उसकी ट्रू वर्थ पता होगी कि क्या कीमत है, उसने कैसे हासिल की है, कैसे स्ट्रगल करके कितने फेलियर को उसने एक्सेप्ट किया उस रास्ते में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम written by Emily Dickinson. So I hope you guys understand. If you understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you.